मऊ में तो विरोध होगा ही होगा, देश में विरोध होगा। ये कांग्रेस की नीति है, ये आपका कांग्रेस का जो संविधान है बनाया हुआ उसके साथ छेड़छाड़ है। देश में बंटवारा की राजनीति है। अगर इसको नहीं रोकेगी कांग्रेस तो देश बचेगा कैसे? प्रशासन का काम है रोकना, हमारा काम है धरना प्रदर्शन करना। दोनों चीज चलता रहेगा, कुछ उनके इजाजत से, कुछ उनके बिना इजाजत से, दोनों तरह से चलेगा। घोर विरोध में, इसलिए कि मऊ का निर्माण विकास, मऊ का कल्चर मतलब संस्कृति, अमन चैन, भाईचारा, मिलना, सौहार्द, ये सब के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है नागरिकता संशोधन और सीएए। तो हम नहीं विरोध करेंगे। जिसने इस संस्कृति को बनाया, जिस जनपद को स्थापित किया, मऊ को जिस इशू पे प्रतिष्ठित किया, अगर वे इसका विरोध नहीं करेंगे, अपने अरमानों को, अपने जज्बातों को लूटते हुए देखकर अगर वे विरोध नहीं करेंगे तो विरोध कौन करेगा? नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, कांग्रेस पार्टी की एक अहम मीटिंग शहर के शीतला माता मंदिर वाका मऊ मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट विनोद पांडे ने और निज़ामत के फ़राइज़ असद नुबानी ने अंजाम दिए। मीटिंग में मेहमान खुसूसी के तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस शोबे निस्वां की साबिक नायब सदर व साबिक मरकज़ी वज़ीर आजहानी कल्पनात राय की अहलिया डॉक्टर सुधा कल्पनात राय व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर सुरेश बहादुर सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनान की जानिब से मेहमान खुसूसी का गुलपोशी करते हुए ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। मीटिंग को खिताब करते हुए डॉक्टर सुधा कल्पनात राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तमाम मज़ाहिब को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में ही सभी का मुफाद मुज़मिर है। उन्होंने पार्टी कारकुनान को मुखातिब करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी की रीढ़ पार्टी कारकुनान ही होते हैं, इसलिए पार्टी कारकुनान को तन मन धन से लगकर पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की क़यादत में पार्टी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रियंका गांधी की मुतहर्रिक होने की वजह से आज बीजेपी बैकफुट पर नज़र आ रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की फलाह बहबूद के लिए काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक नायब सदर सुरेश बहादुर सिंह ने कहा कि इस मीटिंग का ख़ास मकसद यह है कि पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी की पॉलिसियों को हर एक फर्द तक पहुंचाने का काम किया जाए, तभी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ज़रिए मुल्क में लाए गए काले कानून CAA, NRC, NPR की सख्त मुखालफत करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि फौरी इस स्याह कानून को वापस ले, वरना कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में इस स्याह कानून को वापस लेने के लिए अवामी मुफाद में धरना व मुजाहरा करती रहेगी। सदारती खिताब करते हुए एडवोकेट विनोद पांडे ने सभी मेहमानों व कांग्रेस कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए नौजवानों, बुज़ुर्गों व बुनकरों से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की अपील की। मीटिंग को ज़िला कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर अवनीश कुमार सिंह, NSUI के रियासती सेक्रेटरी सईदुर रहमान अंसारी, शहर कांग्रेस कमेटी सूबे अक़लियत के साबिक चेयरमैन नौशाद अहमद अंसारी ने खिताब करते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए नौजवानों से अपील की। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में सुरेश बहादुर सिंह, डॉक्टर सुधा राय, विनोद पांडे एडवोकेट, इन हजरात ने क्या कहा, आप पूरी तफसील उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। कोई जल्द नहीं फैसला कर दूंगा, मैं ये भी नहीं सरकार में नहीं कि कोई आर्डर कर दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। ये मेरा मानना है कि हमारे दल के लोग, हम लोग आपके हर सुख दुख में साथ रहेंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे।
काम हो ना हो ये हम- और मुझको लगता है कि कांग्रेस को आंदोलित किया। अगर कांग्रेस आंदोलन बना तो मुझे लगता है कि संपूर्ण बुराइयां अपने आप से दूर हो जाए। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा सही है, वह भाजपा सपा बसपा सबको कहे, कांग्रेस भी है उसमें। कांग्रेस बंद कमरे की चीज नहीं है। कांग्रेस कमेटी से अच्छा, आप एक चीज बताइए, राहुल जी या प्रियंका जी किसी जिले में जाते हैं, राहुल जी जाते हों, प्रियंका जी जाती हों, कमेटी के लोगों से बात करती हैं, वहां आम लोगों से बात करती हैं, आम भावनाओं को समझने की कोशिश करती हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस पर निर्णय करती हैं। अरे कमेटी जितना सहयोग कर सके उतना सहयोग करे, वह उसका दायित्व है, वह अपने दायित्व का निर्वहन करे। और एक एक कांग्रेस, अच्छा पहचान की आवश्यकता है क्या? हम अगर सड़क पे उतरेंगे और कांग्रेस की भावनाओं के साथ उतरेंगे तो हमें कमेटी के पहचान की आवश्यकता है, सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अरे हम कांग्रेसी हैं, थे और रहेंगे, कहीं कोई मिलावट नहीं। मान लीजिए यहाँ एससी विभाग के हैं, यहाँ माइनॉरिटी विभाग के हैं, एनएसवाई विभाग के हैं। कार्यालय की जहाँ तक बात है अध्यक्ष जी, ये शायद कल में नहीं था, लेकिन ये चर्चा चली कार्यालय तो होना चाहिए। एससी कर रही हूँ। कल्पनाथ जी को आप लोग याद करते हैं। कल्पनाथ जी थे तो क्या जात धर्म की बात होती थी? किसी जात के लिए बात होती थी? बुनकर असुरक्षित था कि किसान असुरक्षित था कि मऊ असुरक्षित था? एक एक व्यक्ति की सोच से समाज बनता है और एक एक व्यक्ति की सोच से मजबूती आती है। यहाँ बैठे जितने लोग हैं, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। आज कराह आ रही है तो आप सोचने पे मजबूर हैं, लेकिन अभी कोई आके कोई झूठा जादुई मरहम लगा देगा तो कहेंगे भाई असली बात तो यही है, इसी के साथ तो। किस तरह का बैठक हो, क्या है बैठक? यहाँ की समस्याओं को लेके है, जो यहाँ के लोग परेशान हैं और हर तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, उसको लेके थी। कांग्रेस की मजबूती के लिए थी, नागरिकता के इशू को लेके थी। और ये मीटिंग नहीं थी, इस पे एक बात हुई है कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता जुड़ेंगे और हम अपनी कार्यकर्ताओं की टीम और यहाँ के दुखी परेशान लोगों की टीम से जुड़ के वर्क करेंगे। संदेश क्या देना चाहते हैं आवाम को? संदेश क्या देना चाहिए? जगह आवाम परेशान है, सोए न जगे, अपने खुशहाली के और अपनी खुशहाली, अपनी तरक्की, अपनी बहबूदी के लिए आगे बढ़े, अपनी सोच को डेवलप करे और इससे समाज को एक दिशा दे ताकि ये परेशानियां हल हो। जी। अरे मऊ में तो विरोध होगा ही होगा, देश में विरोध होगा। ये कांग्रेस की नीति है, ये आपका कांग्रेस का जो संविधान है बनाया हुआ उसके साथ छेड़छाड़ है। देश में बंटवारा की राजनीति है। अगर इसको नहीं रोकेगी कांग्रेस तो देश बचेगा कैसे? आज मऊ में कुछ लोग मतलब लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत धरना प्रदर्शन करना चाहते थे रोजे पे, लेकिन जिनको प्रशासन ने रोक दिया, क्या कहेंगे? अब प्रशासन का काम है रोकना, हमारा काम है धरना प्रदर्शन करना। दोनों चीज चलता रहेगा, कुछ उनके इजाजत से, कुछ उनके बिना इजाजत से, दोनों तरह से चलेगा। आप इसके साथ हैं कि खिलाफ हैं? किस सीए के खिलाफ? तोहरा का बुझा घोर विरोध में, इसलिए कि मऊ का निर्माण विकास, मऊ का कल्चर मतलब संस्कृति, अमन चैन भाईचारा मिलना सौहार्द, ये सब
के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है नागरिकता संशोधन और सीएए। तो हम नहीं विरोध करेंगे। जिसने इस संस्कृति को बनाया, जिस जनपद को स्थापित किया, मऊ को जिस इशू पे प्रतिष्ठित किया, अगर वे इसका विरोध नहीं करेंगे, अपने अरमानों को, अपने जज्बातों को लूटते हुए देखकर अगर वे विरोध नहीं करेंगे तो विरोध कौन करेगा? बकिया तो नाटक करेंगे। ये तो कांग्रेस का मूल है ना। ये बीजेपी जिस तरीके से प्रशासन के जरिए रोकने का प्रयास करती है, तो क्या मतलब ये असंवैधानिक है या संवैधानिक? अरे गांधी के आंदोलन का विरोध ही इन लोगों ने किया, जो राष्ट्रभक्त थे। इसमें बीजेपी में ये तो सही है ना, मानते हैं कोई नेता आज़ादी की लड़ाई में जेल नहीं गया बीजेपी का। कोई नेता, एक नेता नहीं जो आज़ादी के लड़ाई में नहीं, जिन्हें देश बनाने का कोई शौक नहीं, तो देश तोड़ने पे आमादा हैं तो हैं। उस समय भी थे, आज भी हैं। उसे रोकना कांग्रेस का काम है, कांग्रेस रोकेगी। तो सीएए से माना जाए कि देश टूट रहा है? अरे आपको क्या लग रहा है? अगर दिल टूटेगा तो देश नहीं टूटेगा। दिल टूटेगा तो देश टूटेगा। देश के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। उसे बचाना है, और ये बचाना कांग्रेस का अपना जिम्मेवारी बनता है, जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने भाईचारे और सौहार्द को कायम रखा है इस धरती पे, देश की धरती पे। तो बचाने के लिए कांग्रेसी को आगे आना ही पड़ेगा। ठीक, थैंक यू।